क्लास 10th सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव सवाल है, जो कि 2023 के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जो 2023 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में दिया है उत्तराखंड, सी में दिया है हरियाणा, डी में दिया है पंजाब। ठीक है, तो ये उत्तराखंड जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। जो सोपानी कृषि जो होता है वो किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है चूना पत्थर, बी में दिया है बक्साइड, सी में दिया है ग्रेनाइट, डी में दिया है लोहा। ठीक है, तो ए होता है चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है गोवा, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है झारखंड। ठीक है, तो एक कर्नाटक होता है। ठीक है, जो कर्नाटक होता है इसमें मतलब कि लौह उत्पादक का सबसे बड़ा मतलब कि राज्य होता है वो कौन सा होता है, तो कर्नाटक। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सोना, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है मैग्नीज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लोहा जो होता है ये हमारा सबसे मतलब खनिज का उद्योग की मतलब कि जननी माना जाता है। ठीक है, तो लोहा होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन आधातित्व खनिज का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है अवरक, डी में दिया है टीन। ठीक है, तो जो अवरक होता है ना आदित्य का खनिज का उदाहरण होता है जो अवरक। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 50, बी में दिया है 100, सी में दिया है 150, डी में दिया है 200। ठीक है, तो इसमें देखिए जो लगभग मतलब पाया गया है वो 100 मतलब 100 पाया गया है। ठीक है, तो 100 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चरक का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है म्यांमार से, बी में दिया है श्रीलंका से, सी में दिया है भारत से, डी में दिया है नेपाल से। तो ए भारत से था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है मथुरा, बी में दिया है बरौनी, सी में दिया है डिगबोई, डी में दिया है गुवाहाटी। ठीक है, तो ए डिगबोई जो है यहाँ जो भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना था वो डिगबोई में था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्नीज में उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रथम, बी में दिया है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय, डी में दिया है चतुर्थ। ठीक है, तो जो भारत में मैग्नीज उत्पाद का मतलब कि स्थान था विश्व में ये तृतीय था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मुंबई, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है पारादीप, डी में दिया है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसमें देखिए जो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये हमारा जो बंदरगाह है मतलब कि लोहे का निर्यात किया जाता है वो विशाखापट्टनम से किया जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मृदा है ठीक है उसका मतलब कि दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बलुई, बी में दिया है रेगुर, सी में दिया है साल, डी में दिया है पर्वतीय। ठीक है, तो देखिए इसमें रेगुर जो रेगुर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ये मतलब कौन सा मतलब कनेक्शन था। तो यहाँ पे ए में देख सकते हैं कि दिया है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में दिया है वेटलैंड्स कनेक्शन, सी में दिया है विश्व आपदा कनेक्शन। ठीक है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अफ्रीकी कनेक्शन था तो इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है डोलोमाइट, बी में दिया है जिप्सम, सी में दिया है प्लेटिनम, डी में दिया है कैनाइट। ठीक है, तो ए जो बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ए जिप्सम से बनाया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है,
तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि उड़ीसा में सबसे मतलब किस खनिज का मतलब उत्पाद अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लौह अयस्क, उसके बाद बी में दिया है तांबा, सी में दिया है टीन, डी में दिया है मैग्नीज, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा में जो खनिज पाया जाता है वो मैग्नीज मतलब कि सबसे अधिक पाया जाता है, उत्पाद किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीज, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, ठीक है। जो तांबा है इसका भंडार मतलब कि कुल कितना है, ठीक है। ए में दिया है 100 करोड़ टन, बी में दिया है 125 करोड़ टन, सी में दिया है 150 करोड़ टन, डी में दिया है 175 करोड़ टन, ठीक है। तो ये देखिए 125 करोड़ टन मतलब कि ये मतलब उपलब्ध है, तांबा का कुल जो भंडार है ये 125 करोड़ टन है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मैग्नीज, बी में दिया है टीन, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है बॉक्साइट, ठीक है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मतलब किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, तो ए बॉक्साइट का पड़ता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। लौह युक्त हमसे कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर एक आपका सही होता है तो 1 नंबर भाई 100% मिलता है, ठीक है। तो इसको मतलब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मैग्नीज, बी में दिया है अभ्रक, सी में दिया है बॉक्साइट, डी में दिया है चूना पत्थर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो मैग्नीज होता है, ए होता है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बेंजीन, बी में दिया है यूरिया, सी में दिया है एड्रीन, डी में दिया है फास्फोरस, ठीक है। तो एड्रीन जो होता है ये मतलब मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि ये मतलब कि मेढक को प्रजनन को नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो एड्रीन जो होता है ए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एड्रीन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 10.2 किमी, बी में दिया है 15.5 किमी, सी में दिया है 12.2 किमी, डी में दिया है 19.2 किमी, ठीक है। तो ये देखिए जो मतलब समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र होता है संपदा, तो ये 19.2 किमी होता है, ठीक है। तो मतलब कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है टंगस्टन, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है कोबाल्ट, डी में दिया है जस्ता, ठीक है। तो इसमें जो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट बनाने का जो उपयोग होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है मतलब कितना है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी में दिया है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी में दिया है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो मतलब भौगोलिक क्षेत्र है इसका तो वो है 20.55%, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है तांबा, बी में दिया है सोना, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है चांदी, ठीक है। तो जो सुसंपन्न है वो लोहा है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लाल, बी में दिया है जलोढ़, सी में दिया है काली, डी में दिया है पर्वतीय, ठीक है। तो इसमें जो कपास की खेती के लिए ये काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कोडरमा है झारखंड में वो मतलब किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अवरक, बी में दिया है सोना, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है चांदी, ठीक है। तो जो झारखंड में जो कोडरमा है वो मतलब अवरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है डिगबोई, बी में दिया है झरिया, सी में दिया है घाटशिला, डी में दिया है जादूगोड़ा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है वो जादूगोड़ा है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, जो उड़ीसा है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है तांबा, बी में दिया है मैग्नीज, सी में दिया है टीन, डी में दिया है लौह अयस्क, ठीक है। तो जो उड़ीसा मतलब है ये मैग्नीज के लिए है, ठीक है, जो खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, मतलब जो धारा 21 है इस संविधान के किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है
वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में दिया है मृदा संरक्षण से, सी में दिया है जल संसाधन संरक्षण से, डी में दिया है खनिज संपदा संरक्षण से। ठीक है, तो ये देखिए जो मतलब कि संविधान की धारा 21 जो लागू है ये है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण से। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है। ठीक है, जो मतलब कि बिहार और झारखंड मतलब दोनों का प्रतिशत यहाँ अवरक का मतलब कि कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 60, बी में दिया है 70, सी में दिया है 80, डी में दिया है 90। ठीक है, तो ये 80% होता है, जो कि मतलब कि ये मतलब बिहार और झारखंड मतलब कि दोनों के अवरक का जो उत्पादक होता है ये 80% होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जो प्राथमिक ऊर्जा होता है इसका उदाहरण नहीं है, मतलब क्या चीज, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, देख सकते हैं। तो ए में दिया है कोयला, बी में दिया है विद्युत, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में दिया है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इसमें जो मतलब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा मतलब कि विद्युत होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है। ठीक है, यहाँ कोयला का इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, तो यहाँ से 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गोंडवाना समूह, बी में दिया है कडप्पा समूह, सी में दिया है अरावली समूह, डी में दिया है धारवाड़ समूह। ठीक है, तो ये गोंडवाना समूह जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना समूह में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ मिट्टी उपजाऊ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पर्वतीय, बी में दिया है मरुस्थलीय, सी में दिया है पिल्ली, डी में दिया है जलोढ़। ठीक है, तो देखिए जो सबसे उत्पादक मतलब सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ होती है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़। ठीक, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मतलब गोवा है, संगयुम जो है स्थान, वहाँ पे मतलब कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है अभ्रक, बी में दिया है बॉक्साइट, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है मैग्नीज। ठीक है, तो वहाँ भी मतलब कि जो गोवा में जो पाया जाता है वो लोहा ही पाया जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है असम में, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश में, सी में दिया है राजस्थान में, डी में दिया है मेघालय में। जो मतलब कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास मतलब सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये राजस्थान में भाई होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मतलब बादाम होता है पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है मैग्नीज, बी में दिया है बादामी अभ्रक, सी में दिया है लौह अयस्क, डी में दिया है बॉक्साइट। ठीक है, तो यहाँ से जो लौह अयस्क होता है ये बादाम पहाड़ किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है केरल, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है मध्य प्रदेश, डी में दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए जो मतलब किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये भाई मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कोयला, बी में दिया है विद्युत, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में दिया है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये जो मतलब कि देखिए गैर पारंपरिक यहाँ स्रोत कह रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या चीज से। ठीक है, तो यहाँ जो विद्युत है ये रॉन्ग है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। यहाँ मैग्नीज का भाई कह रहा है कि मतलब कि महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है उड़ीसा, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है महाराष्ट्र। तो जो तमिलनाडु है मैग्नीज का मतलब कि महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, ये जो तमिलनाडु है यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नीज, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं भाई। ठीक है, ये आपको बताना है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो ए में दिया है उजाला ग्रह, बी में दिया है नीला ग्रह, सी में दिया है हरा ग्रह, डी में दिया है लाल ग्रह। ठीक है, तो इसमें जो मतलब कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब क्या चीज से, तो ये नीला ग्रह इसे कहा जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक ठीक है अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, मतलब कि अनुकूल मतलब सबसे
सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, मतलब कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, ए में दिया है मन्नार की खाड़ी में, बी में दिया है खंभात की खाड़ी में, सी में दिया है गंगा नदी में, डी में दिया है कोसी नदी में, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए खंभात की खाड़ी जो दिया है ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, कि जो कि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है, सबसे बड़ी नदी घाटी हमसे पूछा जा रहा है परियोजना, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है तुंगभद्रा, बी में दिया है अमरावती, सी में दिया है चंबल, डी में दिया है हीराकुंड, ठीक है। तो ये देखिए जो तुंगभद्रा है यहाँ जो कि मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे मतलब कि बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ये तुंगभद्रा है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया संसाधन संग्रहण से, बी में दिया संसाधन के विदोहन से, सी में दिया संसाधन के नियोजन दोहन से, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि काला लोहा किसे कहा जाता है, ठीक है। जो काला लोहा कहा जाता है मतलब किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है हेमाटाइट, बी में दिया है मैग्नेटाइट, सी में दिया है लाइमोनाइट, डी में दिया है सिडेराइट, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइट है ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट द आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कितना तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ए में दिया है 5 जून, बी में दिया है 3 अप्रैल, सी में दिया है 3 सितंबर, डी में दिया है 1 दिसंबर, ठीक है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, ठीक है। भाई भारत किस खनिज का निर्यात नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ए में दिया है लौह अयस्क, बी में दिया है मैग्नीज, सी में दिया है अवरक, डी में दिया है गंधक, ठीक है। तो जो मतलब कि भारत किस खनिज का मतलब निर्यात नहीं करता है तो वो होता है गंधक भाई, इसका डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा गंधक, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब कहाँ, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में पश्चिम बंगाल, बी में दिया है झारखंड, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भाई जो कोयला का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है ये भाई झारखंड है, सब कोई जानता है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज का निर्यात मतलब किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है मुंबई, डी में दिया है मंगलौर, सी में दिया है मरगांव, डी में दिया है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो यहाँ जो मंगलौर है तो यहाँ से जो बंदरगाह का निर्यात नहीं किया जाता है मंगलौर से, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेक्सोल का उपयोग होता है मतलब क्या चीज़ में भाई। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है मलेरिया में, बी में दिया है एड्स में, सी में दिया है कैंसर में, डी में दिया है टीबी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जो टेक्सोल का उपयोग किया जाता है ये कैंसर के लिए किया जाता है भाई। तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा कैंसर में, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 12 लाख टन, उसके बाद बी में दिया है 15 लाख टन, सी में दिया है 18 लाख टन, डी में दिया है 15.5 लाख टन, ठीक है। तो 15.5 लाख टन जो है ये 2000 में मतलब मैग्नीज का उत्पादन किया गया था, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, ठीक है। जो कोयला है सर्वोत्तम इसका क्या प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है एंथ्रासाइट, बी में दिया है फीट, सी में दिया है लिग्नाइट, डी में दिया है बिटुमिनस, ठीक है। तो एंथ्रासाइट जो होता है ये मतलब कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर देगा, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।